हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 15 जनवरी, लेकिन ये ब्लॉग है 14 जनवरी का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए मैंने ब्लॉग डाल नहीं पाया था, तो उसके लिए सॉरी। तो आज आपके पास ये पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सुबह का टाइम है और मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग की स्टार्ट मैंने कर दिया है ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे सर्दियों के छोटे से दिनों में मैं अपने घर के सारे काम 3 घंटे में ख़त्म करती हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज करीब 9 बजे, पौने 9 के करीब टाइम हो रखा था। तो ये 9 बजे करीब हो गया है, मैं उठी हूँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और हस्बैंड भी सुबह जल्दी चले गए थे, नाश्ता वगैरह उन्होंने किया नहीं था, जल्दी चले गए थे और बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए मैं आराम से उठी सो करके। तो यहाँ पे 9 बज रखे थे, तो 9 बजे उठ के मैं अपना फ्रेशन वगैरह हुई। उसके बाद मैं घर में लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं रूम में झाड़ू लगा के ले आई हूँ, उसके बाद मैं किचन में लगा ले रही हूँ। सब जगह कोने कोने से अच्छे से मैं झाड़ू निकाल दूँगी। तो यहाँ पे किचन वगैरह से साफ़ कर लिया है मैंने, झाड़ू लगा लिया। उसके बाद मैं हॉल में लगा लूँगी। तो हॉल में भी चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसको झाड़ू को निकाल लिया है। उसके बाद में बाहर तक मैं अच्छे से झाड़ू लगा के आ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं झाड़ू वगैरह सब लगा के आ गई थी और उसके बाद में यहाँ पे मैं जो स्वीट पोटैटो होता है उसको मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। यही नाश्ता मैं आज करूँगी, क्योंकि नाश्ता भी लेट हो गया था और उसके बाद में फिर लंच भी जल्दी हो ही जाएगा, तो इसलिए स्वीट पोटैटो को मैं उबलने रख दूँगी और आज इसका ही नाश्ता होगा। तो यहाँ पे मैं इनको उबलने के लिए रख देती हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो रात के बर्तन थे धुले हुए वो उनमें लगा देती हूँ। तो इनको साइजिंग से लगा दूँगी, तब तक ये उबल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे बर्तनों को अच्छे से क्रम से इनको लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन नहीं लगाओ तो फिर हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। एक बर्तन ढूंढने में हमें कितना टाइम लग जाता है। अगर बर्तन हमारे साइजिंग से लगे होते हैं तो हमें बर्तन ढूंढने में आसानी होती है। कोई भी बर्तन होता है तुरंत मिल जाता है, तो इसलिए हमने सारे बर्तन लगा लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो यहाँ पे बेटा सोया हुआ था, तो फिर मैंने बिस्तर उठाया नहीं था। और अब बेटा उठ गया है, तो उसके बाद में झाड़ू भी लगा के मैं और स्वीट पोटैटो था वो भी हमारे उबल चुके थे और नाश्ता वगैरह करने के लिए हमने दे दिया था बच्चों को। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो नाश्ता पे आए नहीं थे इसलिए। तो यहाँ पे मैं बिस्तर उठा दे रही हूँ और बिस्तर की साइजिंग कर देती हूँ। तो कंबल वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से साइजिंग से कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ टेबल पे बहुत सारा ये सामान पड़ा हुआ है, जो हस्बैंड यहाँ पे बनाते रहे हैं। कुछ बिगड़ गया था, उसको सही करते रहे। यहाँ पेचकस वगैरह और भी क्या क्या सब ए, तार वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैं सोचा लाओ इसको उठा के रख देती हूँ, जब वो आएंगे तब करेंगे, तब दे देंगे। तो वो मैंने उठा के रख दिया था। उसके बाद में आ गई दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में यहाँ पे बच्चे शाम को सारी बुक्स वगैरह यहीं पे छोड़ दी थी उन्होंने, सारी बुक्स ऐसी ही पड़ी थी। तो मैंने कहा लाओ अब इनको मैं उठा के रख देती हूँ, बच्चे तो जहाँ पढ़ते हैं वहीं डाल देते हैं। तो सारी बुक्स वगैरह मैंने अच्छे से टेबल पे रख दी है। उसके बाद में इसको, चारपाई को, बिस्तर को अच्छे से झाड़ देंगे और झाड़ के अच्छे से बेडशीट को सही करके, इसकी सलवटें वगैरह पड़ी होती हैं उसको सही से साइजिंग करके अच्छे से कर देंगे। तो ये बिस्तर हमने साइजिंग से कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जो वॉश बेसिंग है वो गंदा हो गया था। डेली इसको साफ़ करते हैं फिर भी गंदा हो ही जाता है, क्योंकि हाथ वगैरह गंदे हम धुलते ही हैं। तो यहाँ पे छींटे छूटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो अच्छे से इसको ब्रश की सहायता से, इस पे कुछ दाग वगैरह से लगे हुए थे इसलिए मैंने ब्रश में साबुन लगा के ब्रश से रगड़ रही थी, तो ये छूट गए थे कहीं कहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा रह गए थे, फिर मैं उसको हाथ से छुटा रही थी। तो इसको भी देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, धुला दिया अच्छे से, ये भी क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। तो रूम में पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले इसी बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। तो आराम से बैठ के पोछा लगा देती हूँ, कोने कोने में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो सामान भी इधर उधर मैंने झाड़ू लगाते समय अच्छे से साइजिंग से रख ही देते हैं, तो पोछा लगाते समय इतना सारा सामान होता नहीं है।
उठाने के लिए तो आराम से पोछा लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह उस रूम का लगा दिया था अच्छे से। फिर आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में तो पोछा के लिए तो बहुत कम ही जगह बचती है। रूम तो वैसे भी छोटे छोटे हैं, इनमें समय बहुत कम ही लगता है क्योंकि सामान होता है तो जगह बहुत कम बचती है। इसलिए ना बैठ के पोछा आराम से जल्दी से लगा देती हूँ क्योंकि वैसे पोछे से लगाओ ना तो ये कोने कोने में नहीं जा पाता है क्योंकि सामान होता है तो आराम से मतलब कोना कोना में साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए बैठ के लगाने से बहुत अच्छे से लग जाता है पोछा। तो यहाँ पे देखिए उस रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। फिर किचन में भी अच्छे से साफ़ करके मैं लगा के आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में भी मैं अच्छे से लगा लूँगी पोछे को। टेबल के नीचे से अच्छे से बैठ के चारों तरफ से कोने कोने से लगा दूंगी। और मैंने पोछा सूखने के लिए मैं चला देती हूँ फ़ैन क्योंकि सर्दियों का टाइम है, जल्दी से सूखता नहीं है। और बच्चे भी घर में ही हैं तो मतलब सूखने भी नहीं देते, इधर उधर चलने लगते हैं तो पैर चल जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, गंदा हो जाता है फर्श। तो मैं फ़ैन चला देती हूँ तो पोछा जल्दी से अच्छे से सूख जाता है। तो मैंने सारे में पोछा लगा के फिर बाहर भी अच्छे से लगा के पोछा को आ गई थी। पोछा लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ बाथरूम में आ गई हूँ। तो बाथरूम में सारे कपड़े मैंने गला रखे थे, गुनगुने पानी में गला रखे थे क्योंकि ठंडा बहुत है, ठंडे पानी से नहीं धुला रही हूँ, तबीयत भी ऐसी चल रही है इसलिए। तो गुनगुने पानी में मैंने सारे कपड़े गला दिए थे। फिर उसके बाद में इनको अच्छे से मैंने रगड़ लिया था। रगड़ने के बाद में इनको 2-3 बार मैंने पानी से निकाल दिया था सारे कपड़ों को। 2-3 बार पानी से निकालने के बाद में फिर मैं इनको अच्छे पानी से निकाल दूँगी। तो सारे मैं अच्छे पानी से निकालने में तब मैं इनको फिर सुखा के आ जाऊँगी और फिर नहाऊँगी। तो नहाऊँगी फिर उसके बाद में पूजा वगैरह करूँगी। तो इतने काम मतलब फटाफट से लगातार करते रहो तो हमारे काम जो बहुत जल्दी टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। और 3 घंटे में मेरे सच में सारे काम ख़त्म हो गए थे क्योंकि लगातार बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करो तो काम आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी नहा के। उसके बाद में यहाँ पे दो लंच की तैयारी करने लगी थी। तो लंच में बना रही हूँ मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी और उसमें थोड़ी सी गोभी भी मिक्स कर दी है। तो यही बना रही हूँ और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसमें तड़का दे दिया है मैंने, सरसों का ऑयल डाल दिया है और जीरे लहसुन हरी मिर्च और प्याज का तड़का दिया है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुनने के बाद में फिर हमने सूखा मसाला डाल दिया है, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। ये मसाला डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये सब कटी हुई सब्जियाँ डाल दी हैं। तो इन सब्जियों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद में फिर इनको ढक दूँगी, धीमी आंच पे पकने दूँगी। तो जब तक ये हमारी धीमी आंच पे पक रही है तब तक यहाँ पे मैं आटा भी लगा लूँगी। तो साथ साथ में आटा लगा दूँगी तो थोड़ी देर के लिए रखा रहेगा तो रोटियाँ फिर अच्छी बनती हैं। अगर तुरंत ही आटा लगा के बनाने लगो तो रोटियाँ फटी फटी सी बनती हैं, अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो उसके बाद में फिर मेरी देखिए सब्जी भी बन चुकी है यहाँ पे। तो सब्जी हमारी बन गई है और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि बज रखे थे यहाँ पे 11:30 का टाइम हो रखा था। 12 बजे तक वो भी खा के जाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ सेकने लग रही हूँ। रोटियाँ सेक के उनको मैं खाना दे दूँगी। तो इसी तरह से हम काम अपने करते रहते हैं तो टाइम पर हो जाते हैं। तो सर्दियों का टाइम है, सुबह में जल्दी उठने का कभी कभी मन नहीं करता है। और आज तो वैसे भी हमारा मतलब सुबह में नाश्ता जल्दी नहीं हुआ था। हस्बैंड होते हैं, आज बच्चों की छुट्टी थी। अगर हस्बैंड थे घर पे तो हो जाता था, वो जल्दी चले गए इसलिए नाश्ता हुआ लेट। तो इसलिए मेरा 9 बजे से काम स्टार्ट हुआ था। और देखिए यहाँ पे 11:30 बजे तक मेरी सब्जी भी बन गई थी। तो 12 बजे तक मैंने इनको लंच वगैरह दे दिया था। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटे में मेरा सारा काम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको सब्जी खाना लगा के दे दूँगी। ये बीन्स आलू की सब्जी थी और रोटियाँ थी और उसके बाद में सैलेड थी। तो इनको मैं लगा के दे दूँगी तो और ये और बच्चे बैठ जाएंगे खाने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे सारी रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो रोटियाँ सेकने के बाद फिर मैं खाने के बाद खाना भी खा लिया था मैंने, बर्तन भी धुला लिए थे, उसके बाद किचन साफ़ कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे बनाने लग रही थी वो तिल और गुड़ के लड्डू और ड्राई फ्रूट डाल के। तो यहाँ पे देखिए हमने लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लिया है। यहाँ पे गोंद ले लिया 1 कटोरी, 1 कटोरी मैंने कटा हुआ नारियल ले लिया है और 1 कटोरी काजू कट करके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और 1 कटोरी ले लिया बादाम,
1 कटोरी किशमिश और 1 टिफ़िन लिया है मैंने तिल और 1 ही टिफ़िन लिया है मैंने यहाँ पे गुड़। तो ये सब सामग्री ली है मैंने। तो ये इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है, देसी घी डाल दिया है जो घर का ही बना हुआ है। और उसमें डाल दिया है मैंने जो गोंद होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो देखिए यहाँ पे गोंद को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे काजू और बादाम हैं वो डाल लिए थे, तो उनको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। ज़्यादा है मतलब फ्राई नहीं करना, हल्का फ्राई करना था। तो उनको फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं कर रही हूँ नारियल को फ्राई। तो नारियल और किशमिश एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इनको भी हल्का हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। फिर उसके बाद में फिर से घी डालेंगे, मतलब सॉरी, यहाँ पे सभी को भूनने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाला था, उसमें मैंने फ्राई किया है। उसके बाद जो तिल हमने फ्राई की है उसमें घी नहीं डाला था, उसको ऐसे ही फ्राई कर दिया है। थोड़ा 5-10 मिनट के लिए हल्का हल्का रोस्ट किया है उसको, फिर उसको फ्राई करके मैंने निकाल दिया है। फिर यहाँ पे देखिए हमने गुड़ में कोई पानी नहीं डालेंगे, हमने घी डाल दिया 1 चम्मच। 1 चम्मच घी डाल के फिर उसमें गुड़ डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ मेल्ट होगा, तब तक हम यहाँ पे जो गोंद है उसको फोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से गोंद को महीन कर लेना है। तो यहाँ पे गोंद को मैंने फोड़ लिया है। तब तक देखिए हमारी ये गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो गुड़ देखिए हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ये अच्छे से जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें मिक्स कर देंगे ये सारी सामग्री जो है, जो नारियल है, किशमिश है, ये सारी सामग्री जो है हम एक साथ इसमें मिक्स करेंगे। और एक साथ मिक्स करने के बाद गुड़ हमारी तैयार हो गई लड्डुओं के लिए। तो हमने इसमें सामग्री में मिला दिया है गुड़, और इसको गरम गरम मिला देंगे। जब ये मिल जाएगी फिर इसके गरम गरम ही लड्डू बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे बन रहे थे। देखिए बहुत ही टेस्टी बन रहे थे और अच्छे से बिखर भी नहीं रहे थे बिल्कुल भी, टेस्टी भी बहुत बने थे। और यहाँ पे बेटा आ गया है तुरंत लड्डुओं को लेने के लिए। पहला लड्डू तो वही ले गया है और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ब्लॉग। 3 घंटे में मैंने सारा काम ख़त्म किया है और इतने छोटे से दिनों में लगातार 3 घंटे लगी रही, तब मेरा 3 घंटे में सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।